तो गाइस आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं हमारे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की क्लास 11 के चैप्टर लेक्चर नंबर 4 की चैप्टर तो हमारा मान ही चल रहा है, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम कुछ आगे के पोर्शन की बात करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है बेटा, हम फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमने सॉलिड की बात कर ली थी सर, हाँ सर हमने कर ली थी, और हमने बेटा लिक्विड की बात भी कर ली थी, हाँ सर हमने कर ली थी, और बेटा हमने गैस की बात भी कर ली थी। तो इनके बारे में जो बेसिक फिनोमेनन है उनके सारी की हमने बात कर ली थी। ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर खत्म हो चुके हैं, मतलब सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में हमें इतना ही पढ़ना है, नए चैप्टर्स आएंगे। उन चैप्टर्स के हमने गैस के बारे में एक अलग से चैप्टर है तो वहां पर हम पढ़ेंगे। सॉलिड का चैप्टर भी क्लास 12 में होता है, लेकिन अभी वो हटा दिया गया है तो हम उसे क्या ही पढ़ेंगे। तो मतलब मैं कहूंगा कि अभी ये नॉर्मल आप एक छोटा सा बेसिक क्राइटेरिया हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे अब सॉरी मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि अभी आप क्लास 11th में है और अभी जो आप क्वेश्चन में कर रहे हो, मैंने पहले ही कहा था कि फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, ये फोर्थ चैप्टर, ये क्या करेंगे, ये अभी आपको बेसिक क्लियर करेंगे। पूरी केमिस्ट्री को आपको किस तरह से सीखना है ये आपको बेस क्लियर करेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात और, जो भी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ उसके में कुछ क्वेश्चन है वो कम्युनिटी पोस्ट में मैं डालता रहता हूँ, तो वहां पर आप क्या कर लीजिए, प्लीज कम्युनिटी पोस्ट में जाकर उन क्वेश्चंस को भी रोजाना लगाते रहिए ताकि आपका जो बेसिक जो मैं पढ़ाता हूं उससे थोड़ा बहुत रिवीजन हो जाए, ठीक है। और अब चलिए बात कर रहे हैं, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगाते। और आज की क्लास में बात करने वाला हूं प्योर सब्सटेंस की। किसकी बात करूंगा मैं? प्योर सब्सटेंस की, ठीक है, प्योर, ठीक है, प्योर सब्सटेंस की। तो प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, क्या है ये, सर हमें क्यों पढ़ना है, मतलब ये सारी बात हम करेंगे कि प्योर सब्सटेंस के बारे में हम हर एक जितना भी हम पढ़ सके हम सब कुछ पढ़ेंगे, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, सबसे पहले हम बात करें ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो वन टाइप ऑफ सब्सटेंस हम बात कर लेंगे, हाँ ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। अब इसकी जो लैंग्वेज है उनको मैं आपको ध्यान से समझाऊंगा। ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस, ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस आर प्रेजेंट इन दिस, ठीक है, सब्सटेंस, ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस। अब इसका मतलब क्या है, मतलब ये कहना है कि प्योर, देखो नाम में पता है प्योर, प्योर का मतलब बिल्कुल प्योर होगा, बिल्कुल कोई मिक्सचर नहीं होगा। मिक्सचर बेटा आगे हम एक टॉपिक आएगा मिक्सचर, मिक्सचर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मतलब इसके अंदर कुछ मिला होना, मिक्सचर का मतलब यही हो रहा। तो प्योर का मतलब क्या, बिल्कुल प्योर, प्योर गोल्ड, एकदम शुद्ध सोना खरा, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है ओनली वन टाइप ऑफ, जिसमें एक ही प्रकार का सब्सटेंस पाया जाए। अच्छा सब्सटेंस क्या होता है, सब्सटेंस को आप कहीं ना कहीं मैटर मान सकते हैं, ठीक है, सब्सटेंस को आप कहीं ना कहीं मैटर मान सकते हैं। तो ऐसा पदार्थ या फिर ऐसा मैटर जो केवल एक ही तरह का मैटर होना चाहिए, उसके अंदर बहुत सारी कंपोजिशन या फिर कहूं बहुत सारे एलिमेंट्स, मतलब ये मिक्स नहीं होना चाहिए, एक ही प्रकार का होना चाहिए, एक ही प्रकार का, बहुत सारी सब्सटेंस आपस में मिलने नहीं चाहिए, ओके, ठीक है। तो फर्स्ट हमारी बात क्लियर हुई कि सबसे पहले प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। प्योर सब्सटेंस का मतलब ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस, मतलब जिसमें केवल एक ही प्रकार के सब्सटेंस पाए जाएंगे। जब हम मिक्सचर की बात करेंगे तो वहां पर मैं बताऊंगा कि मोर देन वन काइंड ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड ए मिक्सचर, ठीक है। यहाँ पर वहां पर क्या होगा, मतलब एक से ज्यादा सब्सटेंस होंगी, वहां पर एक से ज्यादा सब्सटेंस होंगे तो वो हो जाएगा मिक्सचर, ओके, ठीक है। तो पहली बात हमारी क्लियर है, ठीक है। अगली बात हम करते हैं, अगली बात है all the samples have same composition, all the samples have same composition and property, अच्छा सॉरी एंड मैं लिखना भूल गया, and प्रॉपर्टी, यानी कि ऑल द सैंपल्स हैव सेम कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी, यानी कि पहले मैं देख लिया, ठीक है, अब मैं समझाता हूं। ये कहना है ऑल द सैंपल्स, यानी इसके अंदर जितने भी सैंपल्स हैं, हम जितने भी सैंपल्स देंगे, यानी प्योर सब्सटेंस के, मान लीजिए कोई मैंने प्योर सब्सटेंस है, मैंने कोई प्योर सब्सटेंस का सैंपल ले लिया, कोई प्योर सब्सटेंस है तो उसका मैंने कोई सैंपल ले लिया, जैसे कि ये कोई भी मैंने सैंपल ले लिया, मान लीजिए कुछ भी है सैंपल, ठीक है, मतलब रैंडमली कुछ भी XYZ, ठीक है। तो ऑल द सैंपल्स, जितने भी इसके सैंपल्स हैं, हैव सेम कंपोजिशन, उसका सेम कंपोजिशन होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं, देखो बेटा H2 सुना होगा आपने, H2, देखो बेटा सेम कंपोजिशन का मतलब हो, यहां पर मैं कहना चाहता हूं हाइड्रोजन के कितने एटम मैंने यूज किए, सर हाइड्रोजन के आपने 2 एटम यूज किए, 2 एटम्स कितने हैं, 2 एटम्स कितने हैं हाइड्रोजन के, प्लस 1 एटम, 1 एटम क्या है, 1 एटम
हमारा ऑक्सीजन का है, 1 एटम हमारा क्या है ऑक्सीजन का। तो 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम, सॉरी 1 ऑक्सीजन का एटम आपस में मिलकर क्या बनाएंगे सर, हमारा क्या बनाएंगे H2O बनाएंगे। तो यही बात मैं कर रहा हूं। अब पूरी दुनिया में, आप पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ, हर पूरी मतलब कहीं भी चले जाओ, हर जगह H2 हमारा कैसे बनेगा, H2 हमारा ऐसे ही बनेगा कि 2 एटम तो आप क्या लोगे हाइड्रोजन के लोगे, 1 एटम आप ऑक्सीजन का लोगे, तभी आप H2 बना सकते हो, नहीं तो आप अदरवाइज आप H2O नहीं बना सकते। तो हर जगह कंपोजिशन सेम रहेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 होने चाहिए, ऑक्सीजन 1 होना चाहिए, हाइड्रोजन 2 होने चाहिए, ऑक्सीजन 1, तभी जाकर हमारा वाटर बनेगा। अब आपको बात समझ में आ रही है। तो ये होता है सेम कंपोजिशन। वैसे ही एग्जांपल में CO2 का ले लूं तो यहाँ पर 1 कार्बन होना चाहिए और 2 ऑक्सीजन होने चाहिए। तो यही कंपोजिशन होना चाहिए, चाहे पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ, यही कंपोजिशन होने चाहिए। यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ पे 2 होना चाहिए, कोई अदर कंपोजिशन नहीं होना चाहिए। तो ये बात कर रहा है। तो ऑल द सैंपल्स हैव सेम कंपोजिशन, ठीक है, मतलब होना चाहिए, मतलब होता ही है, ठीक है। ऑल द सैंपल्स हैव सेम कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी, यानी कि उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो भी सेम। अच्छा, प्रॉपर्टी से मतलब क्या सर, प्रॉपर्टी H2 है, ये जनरली किसमें प्रेजेंट होता है सर, जनरली तो लिक्विड में होता है, और कई बार हम इसे वेपर में भी कंसीडर कर लेते हैं, और कई बार सर ये सॉलिड स्टेट में भी होता है, ठीक है। तो ये सॉलिड, वेपर, लिक्विड, तो हर जगह ये इसी फॉर्म में होता है। हाँ सर, सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, और वेपर में भी होता है। तो यही तो मैं बात करने वाला हूँ, यही कह रहा हूं कि H2 की ये जो प्रॉपर्टीज हैं कि वो सॉलिड में भी रहता है, वेपर में भी रहता है, लिक्विड में भी रहता है, हर जगह ये प्रॉपर्टीज सेम रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि आप इंडिया में हैं तो आप सॉरी अमेरिका में चले गए तो अमेरिका में कुछ अलग नहीं, अमेरिका में भी वाटर है, वो भी सॉलिड में होगा, वो भी वेपर में होगा, वो भी लिक्विड में होगा, हर जगह सेम होता है। ओके, ठीक है सर, यहां तक हमें समझ में आ गई। सर पहली बात आपने कही ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस, क्या क्या था, ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस, यानी कि एक ही प्रकार का सब्सटेंस पाया जाएगा। सेकंड थिंग मैंने क्या कहा, ऑल द सैंपल्स हैव सेम कंपोजिशन होना चाहिए एंड प्रॉपर्टी, और उसकी प्रॉपर्टी भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सर बिल्कुल हमें समझ में आ चुका है। सर थर्ड पॉइंट लिखो ना। सर थर्ड पॉइंट क्या है, कांट बी सेपरेटेड, ठीक है, कैन नॉट बी सेपरेटेड, मैं ऐसे लिख देता हूं, कैन नॉट बी सेपरेटेड, ऐसे PERATED, cannot be separated by simple physical methods, ठीक है, simple physical methods, ठीक है, यानी कि इनको हमें सिंपल फिजिकल मेथड्स की हेल्प से, METHODS, सिंपल फिजिकल मेथड्स की हेल्प से हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते, हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते। सर सिंपल फिजिकल मेथड से क्या मतलब है, सिंपल फिजिकल मेथड, सर ये फिजिकल मेथड्स क्या होते हैं, पहले एक बार सर इसकी हम बात करा दो ना सर, ये फिजिकल मेथड्स कहाँ है सर, ये फिजिकल मेथड्स कहाँ है बेटा, ये फिजिकल मेथड्स कुछ नहीं, एक तरह की मेथड्स हैं, ये एक तरह की मेथड्स हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, इनको अलग कर सकते हैं। ओके, थोड़ा सा वॉइस ओवर ज्यादा है तो प्लीज, मतलब इकोसिस्टम ज्यादा है, थोड़ा सा गाड़ियां मोटर ज्यादा है तो प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना, ठीक है। तो फिजिकल मेथड क्या होता है, जैसे कि बॉइलिंग हो गया बेटा, ये सारे नोट्स आप बना लेना, ऐसा नहीं हो कि मैं लिखा रहा हूँ मेरी मेहनत करना, बिल्कुल नोट्स बनाना है, बहुत मतलब कैमरे के अंदर आके कूटूंगा, नोट्स बनाना है, ठीक है। तो फिजिकल मेथड्स में बॉइलिंग हो गया सर, और डिस्टिलेशन हो गया, कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं, डिस्टिलेशन, ठीक है, डिस्टिलेशन हो गया, और फिल्ट्रेशन हो गया, ठीक है, और क्या हो गया हमारा, फिल्ट्रेशन हो गया, FILTERATION, तो फिल्टर, तो ये है हमारे कुछ सिंपल फिजिकल मेथड्स है जिनकी हेल्प से हम कैन नॉट बी सेपरेटेड, जिनकी हेल्प से हमें क्या कर सकते हैं, प्योर सब्सटेंस को अलग नहीं कर सकते, हेल्प से हम इनको, यानी इन मेथड से हम क्या कर सकते हैं, इनको सेपरेट नहीं कर सकते। बस आपको यही समझना है कि प्योर सब्सटेंस को किसी भी तरीके से अलग नहीं किया जा सकता, मतलब सिंपल फिजिकल मेथड से अलग नहीं किया जाता, बाकी कुछ मेथड होते हैं जिनसे हम इनको अलग कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने लिखा देता हूं, ठीक है, तो एग्जांपल्स मैं यही लिख देता हूं। ओके, तो एग्जांपल्स मैं यही लिख देता हूं, जैसे कि H2 हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया, और बहुत सारे एग्जांपल हैं, CH4 हो गया, CO2 हो गया, NH3 हो गया, ठीक है। तो ये बहुत सारे एग्जांपल हैं, एटसेट्रा, आप कुछ भी लिखना चाहो आप बहुत सारे लिख सकते हो। तो ये है हमारी प्योर सब्सटेंस। ओके, तो आगे इसकी बात करूंगा। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले प्योर सब्सटेंस को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था। प्योर सब्सटेंस जस्ट फर्स्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था कि प्योर सब्सटेंस हम एक एलिमेंट होता है, सेकंड होता है हमारा कंपाउंड, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं एलिमेंट की, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एलिमेंट की। ओके, तो प्योर सब्सटेंस में मैं बात करने वाला हूं बेटा किसकी, एलिमेंट की, ठीक है। और एलिमेंट को कवर करने के बाद हम इस क्लास को क्या करेंगे, एंड करेंगे। ओके,
तो हमारा बात करेंगे एलिमेंट की, ठीक है। तो एलिमेंट में क्या होता है बेटा, एलिमेंट होता है ओनली वन टाइप ऑफ एटम, ठीक है, ओनली वन टाइप ऑफ एटम, ठीक है। एलिमेंट में क्या पाया जाता है, ओनली वन टाइप ऑफ एटम पाए जाते हैं, ठीक है, ओनली वन टाइप ऑफ एटम हमारा पाया जाता है किसके अंदर, किसके अंदर, एलिमेंट के, ठीक है। सेकेंड थिंग, कैन नॉट बी सेपरेटेड, कैन नॉट बी सेपरेटेड, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड्स, बाय केमिकल मेथड्स, ठीक है। इनको हम केमिकल मेथड्स के जरिए भी हम क्या कर सकते हैं, केमिकल मेथड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड्स, यानी कि इनको हम केमिकल मेथड, मैंने क्या बात कही, मैंने कहा कि प्योर सब्सटेंस है, मैंने क्या कहा आपको, प्योर सब्सटेंस को हम सिंपल फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। क्या कहा मैंने, प्योर सब्सटेंस को सेपरेट का मतलब होता है अलग करना, तो प्योर सब्सटेंस को हम सिंपल फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, एलिमेंट भी क्या होता है, एक प्योर सब्सटेंस है, लेकिन एलिमेंट को ना तो सिंपल फिजिकल मेथड से अलग किया जा सकता है और ना ही इसे कोई केमिकल मेथड से हम अलग कर सकते हैं। बात समझ में आई क्या? तो ये लाइन कह रही है कि कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड, तो हम इसे केमिकल मेथड्स के जरिए भी हम क्या कर सकते हैं, इसे सेपरेट नहीं कर सकते। और वो हमारे एलिमेंट कौन कौन से हैं, एमएलएफ जनरली हम डिफाइन करेंगे, H2 हो गया सर, N2 हो गया, O2 हो गया, तो ये क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। और भी मैं आपके सामने एग्जांपल लिखा देता हूं, और बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, N2 सोडियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, तो ये बहुत सारी एलिमेंट होते हैं। तो इन एलिमेंट्स को आपको याद रखना है कि एलिमेंट्स क्या होता है। अच्छा, जनरली मैं आपको बता दूं, एलिमेंट्स जब सेम टाइप ऑफ एटम आपस में मिलते हैं तो वो एलिमेंट का निर्माण करते हैं, ठीक है, एलिमेंट बनाते हैं। जब सेम टाइप ऑफ एटम आपस में मिलते हैं तब वो एलिमेंट बनाते हैं, जैसे H2 N2 O2, देखो सेम टाइप ऑफ एटम आपस में मिल रहे हैं तो वो क्या बनाते हैं, एलिमेंट बनाते हैं। और जब डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स आपस में मिलते हैं तब वो कंपाउंड बनाते हैं। कंपाउंड की बात मैं अगले लेक्चर में करूंगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।